अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेनं चराचरं तस्थपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाहि सनो तेहि तेहि सन काम। पार्वती माता कहते हैं महादेव अवगुण के भंडार हैं मन, और विष्णु जो है गुण के भंडार है। पर भक्ति में जिसका जिसके साथ मेल मिलता हो, जिसके साथ मिलन स्नेह और उसे उसका ही काम करना चाहिए महाराज। विशुद्ध प्रेम में इतनी जगह कहाँ होती है जो गुण और अवगुण को मिलाप करे। पूर्ण प्रेम जब मानव के जीवन में ईश्वरीय प्रेम का निर्वाण हो, फिर गुण और दोष का विचार किया जाता है। मैं अपना जीवन शिव जी को समर्पित कर चुकी हूँ। चाहे हम ही शिव ही भरतारा। मेरी इच्छा यही है कि शिव जी पति रूप में मुझे प्राप्त हो। केवल इस जन्म का नहीं, जन्म जन्म लगी रगर हमारी। जितना बार जन्म लो उतना बार शिव जी के चरण में अनुराग हो। शिव जी हमें पति के रूप में मिले, हमारी यही अभिलाषा है। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, मेरा निर्णय यही मिले। शिव मिलेंगे तो ब्याह करूंगी, नहीं तो कुमारी रहूंगी, मरूंगी और जन्म लूंगी। जब शिव मिलेंगे तो शांति का अनुभव करूंगी। आप पहले मिले होते तो आपकी बात में स्वीकार कर लेता। मैंने जीवन शिव जी को अर्पण कर चुका हूँ। ऋषियों ने जगदम्बा को जय जयकार किया और कहा कि पार्वती सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। सप्तऋषि कहते हैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, परंतु अब तुम्हारे पिताजी बुलाए तो हठ छोड़ करके घर चला जाना। अब तुम्हें तपस्या करने की जरूरत नहीं। आशीर्वाद दे करके वो हिमालय के यहाँ चले गए। जागबल जी भरद्वाज जी को संक्षिप्त में प्रकरण बता रहे हैं। हे ऋषिराज, ऋषियों ने हिमाचल से बात की। पहले पार्वती से बात की, अब हिमाचल से बात करती है। कहते अब आप अपनी पुत्री को तपोबल से घर ले आओ। अब उसे तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। सप्तऋषि शिव जी के पास पहुंचते हैं। इधर हिमालय पार्वती को तपोवन में से ले आते हैं। धूमधाम से स्वागत करके घर लाए। उनकी साधना पूरी हो गई थी। मैना भी खुश है और हिमाचल भी खुश है। अभी तो यही समझते शिव जी वर रूप में प्राप्त होंगे। शिव जी का रूप कैसा है, अच्छा है या बुरा है या भयानक है या डरावना है, ये बात मैना को भी पता नहीं। अभी तो दोनों खुशी हो गए। इधर ऋषि शिव जी से बोले कि भगवान, पार्वती को आपसे इतना प्रेम है कि जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। महाराज, इतना प्रेम आपके चरणों में रखा है
तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मेरी इच्छा यही है। पार्वती के विशुद्ध प्रेम का वर्णन जब ऋषि करने लगे तो प्रेम कथा सुनते सुनते भगवान शंकर को समाधि लग गए। इतना प्रेम में डूब गए तो उनकी आंखें बंद हो गई। अब आंखें बंद हो गई, अब किस उतावले में है, किस इच्छा में है, क्या कहना है, कुछ सुध बुध है ही नहीं शिव जी के पास। शिव जी समाध्यस्थ हो गए, सप्तऋषि विदा हो गए। तुलसी जी ऐसी साधना का मार्ग बताते हैं। एक तरफ योग की साधना करते करते समाधि लग जाती है, और एक तरफ भोग की याद करते करते जो है समाधि लग जाती है। अब कौन समाधि अच्छा है और क्या है, देखो। ईश्वरीय प्रेम में इतना डूबो कि समाधि आसानी से प्राप्त कर सको। परम भक्ति में इतनी ताकत है, मानव को पता लगता है कि कब समाधि लग जाएगी। पार्वती के प्रेम का चिंतन करते करते शिव समाध्यस्थ हो गए। जैसे ही शिव जी समाध्यस्थ हुए तो तारकासुर नाम का राक्षस पैदा हो गया और देवताओं को बहुत कष्ट देने लगा। देवता और देवी समाज को परेशान करने लगा। उससे देवता दुखी हो गए। अब इसकी मृत्यु कैसे हो? सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हमें तारकासुर से बचाओ। ब्रह्मा जी कहा एक ही प्रकार से इनकी मृत्यु हो सकती है। देवता बोले किस प्रकार? तो ब्रह्मा जी बोले शिव जी का विवाह हो, उनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह तारकासुर को मारेगा। किन भोले शंकर तो इस समय समाध्यस्थ हो गए। अच्छा, देवताओं एक काम करो, आप समाधि भंग करा दो तो उसका विवाह मैं करा दूँ। आप उनकी निंद्रा को तोड़ दो तो मैं जाकर के बोलूँगा तो शिव जी मान जाएंगे, विवाह हो जाए। देवताओं ने स्वीकार कर लिया। सभी देवता तैयार हो गए। कहते उपाय क्या है? तो उपाय यही है जो कामदेव को लेकर के चले। कामदेव समाधि को तोड़ देगा। कामदेव की स्तुति की, कामदेव वहाँ प्रकट हो जाते हैं। देवताओं ने प्रार्थना की कि शंकर जी की समाधि को भंग करने के लिए कोई उपाय करो। देवताओं के आग्रह से कामदेव शिव जी की समाधि तोड़ने जाते हैं। कामदेव अप्सराओं के साथ लेकर के धरती पर उतरे। गंधर्व किन्नरों को लेकर संसार का भयानक तत्व कामदेव धरती पर उतरता है। को पेहूँ जब ही बारी चर के तू, को पही जब ही बारी चर के तू। गंधर्व किन्नर अप्सराओं को लेके जहाँ कामदेव ने धरती पर पांव रखा, अपनी माया का विस्तार किया, सब तभी समाज की मर्यादा जो है टूटने लगी। क्योंकि अब कामदेव जो है धरती पर आ गए, स्वर्ग लोक से उतर गए। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर काम जागने लगा। सदग्रंथ की बात भूल गए, समय सिद्धांत और संबंध को भूल गए। सब काम भोग में डूबने लगे। भय काम बस जोगी तापस, पामरन को कभी कहे, है न छंद में। जैसे ही काम को पायमान हुआ, जलचर थरचर आदि जीव पर काम ने अपना प्रभाव चलाना शुरू कर दिया।
नदियाँ सागर में मिलने लगी, पेड़ की डालियाँ दूसरे डालियों से चिपकने लगी, बेल लता वृक्ष में निपटने लगी, तमाम जगह कामुकता पैदा हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं जो राक्षस देवता समाज दूसरे वर्ग कामनाओं में डूबे रहे, कोई नई बात नहीं है, परंतु साधु महात्मा बड़े योगी भी इससे बचे न, कोई भी नहीं बच पाया। कहते भय काम बस जोगी से तापस, पामरन की को कहे देख ही चराचर नारी में जे ब्रह्म वे देखत भय। तो सारे के सारे काम बस हो गए। अब कामदेव महाराज क्या करते हैं ये कथा कल बतलाएंगे, आज की कथा यहीं तक रही। इस कथा को जहाँ तक हो सुने, दूसरे को सुनावे, मोबाइल से कनेक्ट करके दूसरे को बतावे। राम कथा डेली राम कथा यूट्यूब पर भी आ रही है, उसमें भी आप देखें, जहाँ हो तहाँ देखें, राम ही राम है। जितना प्रचार करोगे ना उतना आपका परिवार सुखी रहेगा, हम भी सुखी रहेंगे, संसार भी सुखी रहेंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।